हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एक नई सीरीज शुरू करने की मैंने कोशिश करी है। अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने हैंड रिटन करंट अफेयर्स किए, फिर हम लोगों ने वीकली एमसीक्यूज किए और वीकली एमसीक्यूज के टाइम पे आप लोगों ने कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर अगर डेली पॉसिबल है तो आप डे वाइज कराते जाइए ताकि वीकली से हम रिवीजन कर पाएँ। फिर मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों से पूछा और आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने इस चीज़ के लिए एग्री किया। तो यहाँ से हम लोग अगस्त से हम लोग डेली एमसीक्यूज करेंगे, बट as you all know that I'm working and I do need some time for making the PPTs and videos, तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज 1 या 2 दिन के डिले पर हो सकते हैं। आई ट्राई कि बहुत ज़्यादा डिले ना हो, बट 2 से 3 दिन तक का मैक्सिमम डिले कभी-कभी हो सकता है बीच में। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 1 से शुरू करते हैं। अगस्त 1 2026 के करंट अफेयर्स करेंगे। हर वीडियो में 20 से 25 के अराउंड हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 का ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, मतलब हो रहे हैं अभी। उसमें इंडियन वेट लिफ्टर है लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने मेंस में सिल्वर मेडल जीता है। पूछा गया है कि कितनी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, 102 केजी में, 110 प्लस में, 96 में, 109 में या 115 केजी में। तो इसका आंसर है 110 केजी। मेंस प्लस 110 केजी कैटेगरी में लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। जब सिल्वर इन्होंने जीता है तो गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने। डेविड लिटी ने गोल्ड जीता है। अब इन्होंने जो मेंस में 110 केजी का इवेंट हुआ था, उसमें टोटल लिफ्ट इनका 388 केजी है। 388 केजी, जिसके अंदर स्नैच में इन्होंने 176 केजी का रिकॉर्ड भी बनाया है, कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड, और 212 केजी का क्लीन एंड जर्क किया है। बट जो न्यूजीलैंड के डेविड लिटी थे, उनका क्लीन एंड जर्क 213 केजी का हो गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 1 केजी पीछे रहे इससे। This achievement added India's strong weightlifting performance at the Games in Glasgow, Scotland. आप लोगों ने अभी पीछे के करंट अफेयर्स की वीडियोस में भी देखा होगा कि हम लोग कॉमनवेल्थ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी सारे मेडल्स हम लोग जीत रहे हैं, स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग में। हमने गोल्ड और सिल्वर पढ़ लिया। इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ है जिन्होंने ब्रोंज जीता है 356 केजी में, सॉरी 356 केजी का लिफ्ट करके। Which AI-powered legal research and document analysis tool was jointly developed by AI division of the National Informatics Center and Center of Excellence for E-Courts to aid judges? तो जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एनआईसी का एआई डिवीजन है, उन्होंने, और जो ई कोड्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उन्होंने मिलके एक एआई टूल बनाया है। तो ये क्या है? लीगल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस टूल। इसका नाम पूछा गया है कि इस टूल का नाम क्या है। तो टूल का नाम है लीग्रा, LEGRAA, लीगल रिसर्च करके। ठीक है, तो इसका नाम है लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन ऑफ एनआईसी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई कोर्ट्स ने बनाया है। किस लिए बनाया है? सो दैट जो जजेस हैं उन्हें लीगल रिसर्च में और डॉक्यूमेंट एनालिसिस में हेल्प मिले। अब लीग्रा और जो रिलेटेड डिजिटल कोर्ट 2.1 प्लेटफॉर्म है, ये अभी पायलट टेस्टिंग फेज के अंदर है, अंडर द ई कोर्ट मिशन मोड। ई कोर्ट मिशन मोड के फेज 3 के अंदर अभी पायलट टेस्टिंग के अंदर है। एनआईसी की अगर आप बात करो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इसके हेड है प्रियंक भारती, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, और इसको हेडक्वार्टर किया गया है न्यू दिल्ली में। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर न्यू दिल्ली में है, जिसके हेड का नाम है प्रियंक भारती। इस तरह की स्टैटिक जी के, रेदर देन कि मैं आपको अलग से क्वेश्चंस कराऊं इसके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन में ही आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। इंडियन एथलीट है सीमा कालीरामा। सीमा कालीरामना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स। पूछा गया है कि कौन से इवेंट में, ये क्योंकि विमेन है तो कौन से विमेन एथलेटिक्स इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो इन्होंने जीता है डिस्कस थ्रो में। सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इंडियन एथलीट है। इनकी थ्रो हुई थी 58.65 मीटर की। ये इवेंट कहाँ हुआ था? स्कॉट्सटाउन स्टेडियम ग्लासगो में। अब इसमें ब्रोंज इन्होंने जीता है, तो गोल्ड और सिल्वर किसने जीता है? जमैका के समांता हॉल है, ये समांता हॉल, जिन्होंने गोल्ड जीता है, और कनाडा की जूलिया टंकस है, या जूलिया टंक्स, जिन्होंने सिल्वर जीता है। अब इनका, जो हमारी एथलीट सीमा कालीरमना है, सीमा कालीरमना का पहला मेजर इंटरनेशनल पोडियम फिनिश हुआ ये। तो इससे ये हमें दिख रहा है कि इंडिया अब कॉमनवेल्थ में, हम इतने ढेर सारी न्यूज में इतने ढेर सारे मेडल्स हमने पढ़ लिए, तो इंडिया कॉमनवेल्थ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। जुलाई 2026 में ए पेड़ा ने फर्स्ट एवर शी शिपमेंट करा है वैल्यू एडिड फ्लेवर्ड मखाना का।
बिहार के दरभंगा से कौन से डेस्टिनेशन में गया? तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि बिहार से एक फर्स्ट एवर शिपमेंट गया है वैल्यू एडिड फ्लेवर्ड सब्सटेंस का। वो सब्सटेंस का क्या नाम था? मखाना। कहाँ से गया है बिहार में? दरभंगा से। किसने फैसिलिटेट कराया? ए पेड़ा ने फैसिलिटेट कराया। अब बात है कि उसका डेस्टिनेशन कंट्री कहाँ था, कहाँ गया है? तो ये गया है कनाडा में। फ्लेवर्ड मखाना बिहार के दरभंगा से कनाडा एक्सपोर्ट किया गया है। एपेडा लॉन्च द मेडन सी शिपमेंट ऑफ 7 मेट्रिक टन ऑफ वैल्यू एडेड। ठीक है, वेट भी इसके अंदर अब आपको पता होना चाहिए। 7 मेट्रिक टन वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना गया है बिहार से कनाडा। कहाँ से गया है? थ्रू मुंद्रा पोर्ट। ये भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। कंसाइनमेंट किसने प्रोसेस करा था? न्यूट्रीविन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने। अब ये जो इस तरह की न्यूज है ना, ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले बच्चे हैं, नाबार्ड वाले बच्चे हो आप लोगों को इन न्यूज की ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। मैंने कुछ इसमें मल्टी सेलेक्ट वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप लोग देखोगे कि मल्टी सेलेक्ट में किस तरह से आपके काम आते हैं। एपेडा स्टैब्लिश हुआ था 1986 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और करंटली इसको चेयर करते हैं अभिषेक देव। क्योंकि ये हमारा बिहार से जा रहा है, बिहार से कनाडा गया है हमारा कंसाइनमेंट। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। As per the Computer Foundation report assessing structural and pro-competitive reforms between 2010 से 2023, what is India's improvement in global ranking? ठीक है, तो कॉम्पिटेयर फाउंडेशन रिपोर्ट आई है कि 2010 से 2023 की जो स्ट्रक्चरल और प्रो कॉम्पिटेटिव रिफॉर्म्स आई हैं उसके लिए इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव होकर क्या हो गई है? इंडिया इज नाउ 57। इंडिया 25 प्लेसेस जंप कर गया। 2010 में इंडिया, मतलब पिछली रिपोर्ट के टाइम में 82nd था, और अब इंडिया 57th है इन मार्केटिंग डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या था? मार्केटिंग डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लियर? ये पब्लिश किसने करा? कॉम्पिटेयर फाउंडेशन रिपोर्ट के अंदर आया है ये चीज। इट कवर द पीरियड 2010 से 2023 अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेयर फाउंडेशन रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। रिपोर्ट का नाम है इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर। रिपोर्ट का नाम है इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर। इंप्रूवमेंट जो ये हुआ है बेसिकली जीएसटी की वजह से, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड की वजह से, और बेटर ट्रेड फैसिलिटेशन की वजह से। असेसमेंट 3 पिलर्स पर किया गया था। नाबार्ड के बच्चों के लिए ये न्यूज जानना जरूरी है, जो बच्चे आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, क्योंकि उसमें रिपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। तो असेसमेंट किन चीजों पर हुआ? प्रॉपर्टी राइट्स पर, प्रोटेक्शन पर, डोमेस्टिक कंपटीशन पर, और इंटरनेशनल कंपटीशन पर। देखो, आप जब सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लर्क जैसा पेपर दे रहे हो तो आप पूछ लोगे इंडिया की रैंक कितनी है? 57th है। आप जब बाकी हायर लेवल के एग्जाम देते हो, चाहे आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, नाबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी से भी, उसमें रिपोर्ट की डिटेल भी आपसे पूछी गई। रिपोर्ट में क्या क्या जानना था? इंडिया की रैंक 25 प्लेसेस इंप्रूव हुई है। ठीक है। इंडेक्स का क्या नाम था? मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स। पब्लिश किसने करा? कॉम्पिटेयर फाउंडेशन की रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर। रिपोर्ट में जो, अब अगर मल्टी सेलेक्ट स्टेटमेंट में आता है तो उसमें पूछा जाएगा कि रिपोर्ट में जो इंप्रूवमेंट दिया है वो किसकी वजह से हुआ? जीएसटी की वजह से, आईबीसी की वजह से, बेटर ट्रेड फैसिलिटेशन की वजह से। रिपोर्ट को इवेल्युएशन जो है, असेसमेंट हुआ है 3 पिलर्स पर हुआ है, प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन पे, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन पर, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पर। द सेकंड दिव्यांग सपोर्ट वेसल नेम्ड निपुण, सॉरी, सेकंड डाइविंग सपोर्ट वेसल, सेकंड डाइविंग सपोर्ट वेसल आया है निपुल, जो कि इंडियन नेवी को दिया गया 30 जुलाई को। ये कौन सा शिपयार्ड ने बनाया था? देखो, वेसल का नाम आपको पता चल गया। अब हमें क्या जानना है? कौन से शिपयार्ड ने बनाया है और कहाँ इसे कमीशन किया गया है। तो शिपयार्ड है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्पेशलाइज्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण दिया है, और कहाँ दिया है? विशाखापट्टनम में। तो इट हैज कम टू विशाखापट्टनम। वेसल को डीप सी सैचुरेशन डाइविंग के लिए बनाया है, एंड इट कैन सर्व एज द मदरशिप फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स। एचएसएल की बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड की, तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 को बना था, और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। इसके, और जो इसके करंटली जो इसके सीएमडी है वो है रेयर एडमिरल सी रघुराम जी, जो कि रिटायर्ड है। द इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल केपेबल ऑफ रिमेनिंग फ्लूइड एट टेम्परेचर एज लो एज -42 डिग्री सेल्सियस। मतलब -42 डिग्री पर भी ये ऐसा एक डीजल बनाया है जो कि लिक्विड रहेगा, फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, जमेगा नहीं। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है इंडियन आर्मी ने और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मिलकर। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, डीजल का नाम क्या है?
एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, जिसमें एक्सट्रीम की स्पेलिंग एक्स से शुरू हो रही है। ज्वाइंटली डेवलप करा है इंडियन आर्मी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। लॉन्च करा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। ये BS6 नॉर्म्स को भी फॉलो करेगा और ISO 1460-2025 सर्टिफाइड भी है। ISO 1460-2025 सर्टिफाइड भी है। ठीक है। Which nation is designated as the founding and leading country as well as permanent headquarter of Multinational Maritime Defense Coalition? Multinational Maritime Defense Coalition का एक परमानेंट हेडक्वार्टर बनाया है और उसकी फाउंडिंग और लीडिंग कंट्री है। ये कौन है और ये बनाया क्यों है? टू प्रोटेक्ट की वेस्ट एशियन वाटरवेज। तो ये है सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia has been designated as the founding and leading state, and it will host the permanent headquarter of the Multinational Maritime Defense Coalition, जो कि रियाद में इन्होंने बताया है। रियाद विल बी द हेडक्वार्टर। कोएलिशन का एम क्या है? जो की एनर्जी रूट्स है ना हमारे, मतलब जो ट्रेड रूट्स है, जैसे बल्ब मंडल स्ट्रेट है, रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना, इन्हें सेफगार्ड करके रखना। सऊदी अरेबिया का नाम आ गया तो उसकी कैपिटल रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, इस पे दो तीन सवाल मैं पिछले वीडियोस में आप लोगों को करा चुका हूं, दो तीन बातें इसकी बताई थी। एक चीज इसमें और है, वो क्या है कि जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिबारमेंट है फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स, वो कितना है? सर्विस प्रोवाइडर को कितने टाइम के लिए डिबार कर दिया जाएगा? अप टू 8 ईयर्स। तो अमेंडमेंट बिल ने क्या करा, जो डिबारमेंट पीरियड था उसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया है, और जो मैक्सिमम फाइन था उसे भी 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने का टाइम दिया गया है। ओरिजिनल एक्ट 2024 का था और अब इसको अमेंड किया गया है। एज पर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, इंटेंशनल डिसरेस्पेक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज पनिशेबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, अगर हम उसे डिसरेस्पेक्ट करते हैं, हमें कभी नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी अगर किसी ने डिसरेस्पेक्ट करा या उसका ऑब्स्ट्रक्शन करा उसके लिए इंटेंशनली, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। बात है पनिशमेंट कितना बोला गया है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। इम्प्रिजन अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। एंड ये जैसे हमारे नेशनल एंथम है जनगण मन, बिल्कुल उनकी तरह रहेगा। Amendment bill extend the same legal protection available to national anthem to the national song Vande Mataram. Sorry, my slip of tongue. To the national song Vande Mataram. Which instant payment system of the Maldives was successfully integrated with India's UPI? इंडिया के यूपीआई के साथ में मालदीव्स का पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट हो गया है। तो देखो पीछे हम लोगों ने 8 कंट्रीज, हम लोग याद करो पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 8 कंट्रीज के साथ में हमारा टाई अप हो चुका था। अब मालदीव्स के साथ भी हो गया अभी जुलाई लास्ट में। किस लिए? टू इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर। तो मालदीव्स के पेमेंट कंपनी का नाम है फवारा। क्या नाम है? फवारा। मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी ने जो उनका इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फवारा, उसको इंडिया की यूपीआई के साथ मर्जिंग अलाउ कर दी है। मतलब मर्जिंग या कोलेबोरेशन बेसिकली, टू अलाउ रियल टाइम पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर। ठीक है, ये जो है 9th नेशन बन गया है। मालदीव इज द 9th नेशन। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। Which state reported the highest number of established bank locker theft cases in public sector bank during financial year 21-22 से 25-26? Which state reported highest number of established bank locker theft cases? तो ये कौन सी स्टेट में हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश recorded the highest number of established bank locker theft cases with 18 incidents among public sector banks during the 5-year period। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आया झारखंड, फिर थर्ड नंबर पे आया महाराष्ट्र। ओवरऑल जो केसेस हैं, ओवरऑल केसेस डिक्लाइन टू 0 इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। टोटल ऑफ 40 सच केसेस वर रिपोर्टेड अक्रॉस 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड कितना है? 21-22 से लेके 25-26 तक, बट सिर्फ और सिर्फ 25-26 की बात करें तो टोटल केसेस हमारे 0 हो गए हैं। What is the name of the mutual fund transaction platform launched by NCDEX to boost mutual fund penetration in rural and semi-rural areas? तो NCDEX ने, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है म्यूचुअल फंड्स के लिए, सो दैट म्यूचुअल फंड्स की जो रीच है, जो पेनिट्रेशन है, वो रूरल और सेमी रूरल एरिया तक भी पड़े। उस म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का नाम है NCDEX निधि। NCDEX निधि ये लॉन्च किया गया है। NCDEX ने एक म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है ताकि म्यूचुअल फंड्स का एक्सेस रूरल और सेमी रूरल एरियाज तक ज्यादा पहुंचे, लेवरेजिंग इट्स नेटवर्क ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसके थ्रू पहुंचाएगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एनसीडेक्स की बात करें
तो इंडिया का लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडिया फर्स्ट सॉवरेन बैक्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा। उसका नाम क्या था, हम लोगों ने इसके बारे में बजट में भी सुना था। तो ये था भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, ऑप्शन सी, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जो था इंडिया का पहला सोवरेन बैक्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और बजट में नहीं, सॉरी, इसको आई थिंक अप्रैल के टाइम में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है इसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च करा है, इंडिया का पहला सॉवरेन बैक्ड पी&आई इंश्योरेंस है। और ये कौन सी कंपनी ने इसको डिजाइन करा है? इसको डिजाइन करा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NIACL, जिसका जब असिस्टेंट का AO का एग्जाम आएगा हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे वही सारे करंट अफेयर्स हमारे रहेंगे। अब ये क्या है, इसके अंदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर है अप टू $1.5 बिलियन। अब देखिए, ये मल्टी सेलेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, मल्टी सेलेक्ट वाले सवाल होते हैं। स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। आपको पूछा गया है कि उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही या गलत है। स्कीम टारगेट डेवलपमेंट ऑफ 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी विद को लोकेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है वो 5000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी का डेवलपमेंट टारगेट कर रही है। दूसरा, टोटल फाइनेंशियल आउटले बोला है इसका 5070 करोड़ रुपए। तीसरा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है उसने बोला है कि इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल करीब 102.18 GWP है। कौन कौन से इसके स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है उसका एम है 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी बनाना, इंटीग्रेटेड विद एनर्जी स्टोरेज, और टोटल आउटलेट्स का 5070 करोड़ रुपए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने असेस करा है कि जो इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल है करीब 102.18 GWP या गीगावाट पावर का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला, यूनियन कैबिनेट ने इसका कंटिन्यूएशन 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है विद एन आउटले ऑफ 3.15 लाख करोड़। दूसरा है, एलिजिबल फार्मर फैमिलीज को 6000 रुपए मिलते हैं साल में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तीसरा स्टेटमेंट दिया है 23rd इंस्टॉलमेंट जो इसका रिलीज हुआ है, 9.49 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिला है और असिस्टेंस 18,984 करोड़ हो गया है। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। यूनियन कैबिनेट ने क्या करा, पीएम किसान को 26-27 से बढ़ा के 30-31 तक कर दिया है, आउटले बताया है 3.15 लाख करोड़। जो 23rd इंस्टॉलमेंट है, 23rd इंस्टॉलमेंट ने एक्चुअली में क्या करा है, एक्चुअली रिलीज 18984 करोड़, ओवर 1898 करोड़, 1898 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रिलीज करा है टू मोर देन 9.49 करोड़ फार्मर। ठीक है, मोर देन 9.49 करोड़ फार्मर। एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट्स इसमें गिवन है, चलिए देखते हैं कौन कौन से सही हैं। पहला, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपेंडेड स्कीम अलोंग विद एनहांस्ड एनएसएफ सपोर्ट विद अ कंबाइंड आउटले ऑफ 36,441 करोड़ 2026-27 से 2030-31 तक। पहला स्टेटमेंट तो यही है कि सपोर्ट कितना मिल रहा है, 36,441 करोड़ रुपए, कब से कब तक के लिए, 26-27 से बढ़ा के 30-31 तक के लिए। दूसरा, रिवैम्प्ड स्कीम जो है ये खेलो भारतीय नीति 2025 से जुड़ी हुई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी जुड़ी हुई है। तीसरा, खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स बनाए जा रहे हैं एज एन इनिशिएटिव, जो कि प्राइमरी इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले एलीट एथलीट्स को। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही है? आंसर इज ओनली 1 एंड 2, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। एक्सपेंडेड खेलो इंडिया स्कीम को एएनएसएफ सपोर्ट मिलेगा 36,441 करोड़ रुपए का 2026-27 से 2030-31 तक। इसे अलाइन किया गया है खेलो भारत नीति 2025 और एनईपी 2026 तक। खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स जो है ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे काम करेगा एट द स्कूल लेवल। इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात नहीं गई है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है, जो कि स्कूल लेवल पे शुरुआत में ही बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई करना होगा। What is the approved financial outlay of the समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट? अभी क्या हुआ था, हमारा इस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है दिल्ली में, जिसकी वजह से काफी सारी पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज भी आ रही हैं हम लोगों के पास में। तो ये क्या हुआ है,
अप्रूव्ड फाइनेंशियल आउटले कितना है समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम का? यह है 84,084 करोड़ रुपए। 84,084 करोड़ रुपए इसका अप्रूव्ड फाइनेंशियल आउटले है। यूनियन कैबिनेट ने समुद्र मंथन स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, कब तक है? 2030-31 तक। ये भी हमें चाहिए। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए। स्कीम किस लिए है? स्कीम का काम क्या है? इट फोकसेस ऑन सेस्मिक डेटा एक्विजिशन, डीप वाटर ड्रिलिंग एंड कॉमन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इंडिया की हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स को हम लोग बूस्ट कर पाए। इसीलिए समुद्र मंथन, क्योंकि डीप सी के अंदर ही इसे देखा जाएगा। इंडिया ने व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ द ग्लोबल टॉय मार्केट कैप्चर करने की बात करी है? तो इंडिया ने बोला है कि साल 2032 तक 5% ग्लोबल टॉय मार्केट को इंडिया कैप्चर कर लेगा। यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर ने बोला है, पीयूष गोयल जी ने, इंडिया की जो टारगेट है इंडिया का, टू अचीव 5% शेयर ऑफ द ग्लोबल टॉय मार्केट बाय 2032। इसके लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जा रही है टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन इन द टॉय सेक्टर। India could become the world's dash country to use anhydrous ammonia directly in farming after US, China and Australia। देखो, जब इंडिया के आगे ही ऑलरेडी 3 कंट्रीज है। एम ये है, देखो ये कोई क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं बना है, बट एम ये था कि आप लोगों को न्यूज के साथ अवेयर कराया जा पाए। तो इंडिया कुड बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री और द फोर्थ कंट्री बेसिकली टू यूज एनहाइड्रस अमोनिया डायरेक्टली इन द फार्मिंग। ठीक है, इसको मैं एनहाइड्रस अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने का अप्रूवल मिल गया है। इंडिया फोर्थ कंट्री बन जाएगा आफ्टर यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टली इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा पाए। जो यूरिया होता है ना, यूरिया की कुछ दिक्कत होती है, बट एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है, इसमें स्पेशलाइज इंजेक्शन दिया जाता है सॉइल में, और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके अंदर ड्यू टू रिस्क ऑफ गैस लीकेज। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडियन डॉक्यूमेंट, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा बना है ना? उसमें कितनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ को कैप्चर किया गया है? आंसर इज 13,703। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंप्लीट करा है द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ लेपिडोप्टेरा डॉक्यूमेंटिंग 13,703 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ, जो कि 3075 जेनरा को बिलोंग करती हैं। 22nd वॉल्यूम, मतलब 22 वॉल्यूम्स का कैटलॉग है, जो कि 8.25% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन लेपिडोप्टेरा डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है। इंडिया एआई अंडर मीटी, उन्होंने एक एमओयू साइन करा है। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? कि इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन इकोसिस्टम के अंदर एआई अडॉप्शन हो जाए। एआई अडॉप्शन को करना है तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। हेल्थ एंड फैमिली ने नहीं करा, साइंस टेक ने भी नहीं करा, एंड एजुकेशन ऑफ बायोटेक ने भी नहीं करा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मीटी के इंडिया एआई के इसके साथ में ये टाई अप करा है। इंडिया एआई साइंड एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च डेटा सेट्स विद एआई कोश। एआई कोश क्या है? इंडिया का सोवरेन एआई रिपोजिटरी है। संकल्प सेमिनार है डिफेंस इंडिजिनेशन पर। इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? संकल्प सेमिनार जो कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पर था, उसको इंडियन एयरफोर्स के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कंडक्ट करा है? तो ये करा है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, यानी एसआईडीएम ने। संकल्प सेमिनार ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया इंडियन एयरफोर्स ने और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने, सो दैट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके। संकल्प क्या है? संकल्प की फुल फॉर्म जरूरी है। इट स्टैंड फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, नेटिव डेवलपमेंट एंड नॉलेज लिंक्ड पार्टनरशिप। क्या है फुल फॉर्म? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, नेटिव डेवलपमेंट एंड नॉलेज लिंक्ड पार्टनरशिप। इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन कौन से इंस्टीट्यूशन में ओपन हुआ है? इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, तो ये ओपन हुआ है कमांड हॉस्पिटल, जो कि सेंट्रल कमांड के अंडर आता है और लखनऊ में बेस्ड है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी लखनऊ है। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट करा इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। कहाँ करा? कमांड हॉस्पिटल सेंटर लखनऊ में। डिपार्टमेंट का एम है to strengthen combat medicine readiness, research and specialized training under the Directorate General of Medical Services of the Indian Army। तो ये थे हमारे 1 अगस्त के जो बेस्ट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मेरे को मिले। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको बाकी सारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। विश्वास क्लासेस का चैनल है ये। आपको यहाँ पे इन वीडियोस की पीडीएफ भी मिलेंगी, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और एग्जाम अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।